टाइटल कायदे आजम। तो सर ये भी सर इनको इतनी बड़ा एक मौका मिला था इमरान खान साहब को कि वहां जाते कोई एजुकेशन की बात करते, कुछ कहते कि जी हम कोरोना वायरस के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को हम कैसे खड़ा करेंगे, जो टेररिज्म का हमारे ऊपर इल्जाम है या जो भी है उसको कैसे हैंडल करेंगे। कोई बात नहीं की इस तरह की, अपनी मतलब पाकिस्तान की बात ही कोई नहीं की। कैसे करेंगे जब है ही कुछ नहीं। एक झूठ के ऊपर कितने झूठ खड़े कर गए आप। वो आप मोदी साहब गए, उन्होंने हिंदी में बात की, व्हाइट हाउस के अंदर भी बाहर भी सबसे। वो और बात है, इंडियन एनआरआई भी जो हैं वो इतने अहमक हैं कि वो पूरे उस दौरान लड़कियां नाच रही थी बाहर। मैंने कहा 10 पाकिस्तानी एमपी इलेक्ट हो गए कनाडा के अंदर, तुम नाचते रहो, तुम करते रहो। दोनों मटीरियल एक ही है, लेकिन सेविंग ग्रेस इंडिया का इट्स अ डेमोक्रेसी। You can talk about it, you can criticize them, you can have 5,000 political parties in one country. माओइस्ट रेबेलियन भी चल रहा है, सेपरेटिज्म भी चल रही, तेलंगाना मूवमेंट से भी गुजरे, मोपिल्ला जो किलिंग ऑफ हिंदूज है उसको भी समझ गए, वो टीपू सुल्तान कौन था उसको भी लोगों को पता चल गया कि क्या है। आपके यहां बाबर 2 का मिसाइल फेल हो गया। जस्ट इमेजिन कि यह मिसाइल इज कॉल्ड बाबर, और ये कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर है कि 3.1 से विंडोज एनटी आ गया, बाबर 2 चला दो। When you are testing missiles without on the basis कि इससे हिंदू डर जाएगा, तो आप यूएन जनरल असेंबली में कहां जा रहे हैं भाई? बाबर के जमाने में जाइए, घोड़े के ऊपर आइए। बाबर ने मारे तो सारे अपने पेशावर एरिया के मुसलमानों को, वो तो रहा ही नहीं इतनी देर, उसे लूट मार के वापस चला गया। तो आपको पता ही नहीं कि आपकी, अच्छा फिर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, सबकी माँ हिंदू है, कोई औरतों की फौज नहीं आई थी कहीं से। उससे नफरत, माँ से नफरत और माँ के पैर के नीचे जन्नत, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में आप की जो टॉप लीडरशिप है वो यूएन जनरल असेंबली में जाके क्या कहेगी कि वी आर अशेम्ड ऑफ आवर मदर टंग, वी आर अशेम्ड ऑफ आवर ओरिजिन, वी डोंट नो कि शलवार कमीज स्लीपिंग ड्रेस उसको नेशनल ड्रेस बना दिया। अरे ये कॉलर वाली कमीजें तो कहीं नहीं थी, कुर्ते होते थे या लुंगी होती थी, वो पहन के जाए ना आप फिर यूएन जनरल असेंबली में, वो भी पंजाबी लुंगी जिसमें भागते हुए एक टांग बाहर निकल आती है, वो कोई दूसरी वो धोती नहीं है जिसमें जैसे साउथ इंडिया में है थोड़ा सा आदमी मजहब भी लगता। सर एक चीज और है, आप अपना गवादर नहीं संभाल सके, अब दुनिया में इंडिया का मुकाबला करने जा रहे हैं। अभी मुझे ये भी गवादर से मुझे याद आया, मैं देख रही थी ट्विटर पे किसी ने लगाई थी पिक्चर, बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया है कि कोई वहां पे स्टेचू बना हुआ था जिन्ना साहब का, वो भी तोड़ दिया किसी ने। इतने मतलब ये परेशान हुए हैं कि कहीं पे कोई स्टेचू ना हो। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि थोड़ा एक स्टेचू बनाना नहीं आता पाकिस्तानियों को। मैंने इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब है, उनका स्टैचू देखा, उनकी शक्ल और उनके स्टैचू में अलग, बोले इसकी क्या जरूरत है कि एक ही जैसी हो, हमने बना दिया था बस। I can't believe that the statue is different from the man's face. तो जब मेडियोक्रिटी की ये हालत हो तो आप जिन्ना साहब का स्टैचू क्या तोड़ना? जिन्ना साहब ने हजारों के स्टैचू तोड़ दिए। आपको पता है हॉक्स बे के हट जो है सारे टेंसपिट, ये सब जिन्ना साहब ने अंग्रेजों से कब्जे में लिए थे और फिर बिके थे बाद में। आपका मुल्क आपके फाउंडर ने बेचा, जमीनें बेची। अमेरिकन एम्बेसडर जो पहला आया उसने कहा दिस लुक्स लाइक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्लेस रादर देन पाकिस्तान फाउंडर्स होम। इस वक्त भी पाकिस्तान में 2-3 खबरें ऐसी चल रही हैं। अब हम ये इसको महज एक हुस्न इत्तफाक समझें कि एक तरफ जो है वो गवादर में एक ऐसा वाक़या होता है, उसके साथ ही फिर एलओसी पर पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और फिर साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो जाती है। ये आखिर चक्कर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ।
इन वाकयात के पस मंज़र में क्या है और दरअसल ये खबरें हैं क्या। जी देखिए, पहली खबर जिस पे मैं बात करने लगी हूँ इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और वो खबर ये है कि गवादर में एक बम धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में वहाँ पर कायदे आज़म का एक मुजस्समा था, मिस्टर जिन्ना का जो स्टैचू लगा हुआ था, वो जो है वो जाहिर है कि उसको तोड़ डाला गया, वो धमाके से उड़ा दिया गया उसको। अब वो स्टैचू ही दरअसल निशाना था, टारगेट था कि उसको धमाके से उड़ाना था, दस्ती बम का ये धमाका था, और या फिर उसका जो निशाना था वो गवादर में वैसे ही एक जिसे कहते हैं कि अनरेस्ट पैदा करना था, क्या था। अभी तक इसके बारे में जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिस पे किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। उसकी वजह ये आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे धमाके वगैरह होते हैं उनकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कई ग्रुप्स मौजूद हैं और वो कबूल कर लेते हैं, वो फ़ौरन उनकी खबर आ जाती है। उनका मीडिया तो शायद आम मीडिया से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करता है, जो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ काम करें। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। वैसे तो आमतौर पर जब इस तरह की बलूचिस्तान में, गवादर में इस तरह कोई भी खबर, जिस तरह ज़ियारत में हुआ था हमला और इसके अलावा कोयटा में, तो कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनको शरपसंद अनासिर यहाँ पर कहा जाता है, जो कि एक मजीद ब्रिगेड है जो बाकायदा, बल्कि वो तो ऐसा भी माजी में होता रहा कि धमाका करने से पहले वो वीडियोज़ बनाया करते थे और बताया करते थे कि यहाँ पर ये लड़का, ये बंदा जो है यहाँ पर धमाका करने जा रहा है। कोई जो है, और उसके अलावा हम ये भी जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से तो पहले ही धमकियां दी जा चुकी हैं, तो पहले ही कह रहे हैं कि हम यहाँ हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम कितनी ज़्यादा धमकियां दे चुके हैं, कितना ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ की है कि हमारे शेख रशीद साहब की तरफ से अभी तक भारत पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाया गया। मेरा ख्याल है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उस वक्त तक ये बात जो है वो कही जा चुकी होगी कि ये दरअसल धमाका जो है ये भारत की तरफ से करवाया गया है और भारत जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, और उसने जो है ये कायदे आज़म के स्टैचू को जानबूझ के निशाना बनाया। और क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी गवादर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत जो है वो वहाँ पे पहले ही अनरेस्ट पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ें करता रहता है। तो अभी तक जो है ऐसा कोई बयान नहीं आया। मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी इसके ऊपर, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आ जाएगा, अनकरीब आ जाएगा। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये जो धमाका हुआ है ये एक आम दस्ती बम का धमाका नहीं था। देखिए, मिस्टर जिन्ना के स्टैचू पर जब उसको बम से उड़ाया जाएगा तो उसका मतलब ये कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर है ये। मैं देख रही थी कि सरफराज बुगटी, सेनेटर सरफराज बुगटी साहब जो हैं उनकी ट्वीट आई हुई थी जिसमें उन्होंने यही बात की। मेरे ज़हन में भी यही बात हुई, जब मैंने देखा उनकी ट्वीट में भी उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर हमला है, हमारे ऊपर हमला है, हमारे मुल्क में हमला है। ये इसको एक अलामती अगर आप कहें कि ये दरअसल बताया गया है, ये जो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, जो इसके दुश्मन हैं, जो ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान रहे, दरअसल ये उनकी तरफ से, क्योंकि एक सिंबॉलिकली एक उस चीज़ को टारगेट बनाया गया है जिसको, जो कि कहा जाता है कि भाई जिसको पूरा पाकिस्तान बाबाए कौम कहता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए। लिहाजा बजाय इसके कि इस खबर को फ़ौरन छुपा दिया जाता है या ये कि इसके ऊपर कोई बात ही ना करे, कोई किसी तरफ से, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए, जो इदारे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए कि देखिए ये हो गई, ये बात हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है, और उनको पकड़ा जाए जिन्होंने ये काम किया है, बजाय इसके कि आप जानते ही हैं। अच्छा, उसके फौरी बाद जो है एक और ख़बर भी आना शुरू हो गई, और इससे पहले कि मैं वो वीडियो की तरफ जाऊँ, जो खबर आई कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो तो जंग के इम्कानात पैदा हो गए हैं, LOC पर दोनों तरफ मुसलसल फायरिंग हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और रात के अंधेरे में शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, हत्ता कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि दोनों मुल्कों के बीच जो है वो जंग शुरू होने लगी है। मतलब हम तो फौरी तौर पर बस कोई सनसनीखेज हमें खबर चाहिए, और कोई ऐसी खबर चाहिए कि जिसको हम खूब जो है उसमें मिर्च मसाला लगाकर आगे तक पहुँचाए। हत्ता कि यहाँ तक हुआ, मैंने देखा कि लोगों ने तीसरी आलमी जंग की बात शुरू कर दी कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया अभी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों कंट्रीज़ इस वक्त। एक तो ये कि कोविड की जो सूरत हाल पूरी दुनिया में है, फिर ये कि दोनों मुल्क जो हैं वो जिस किस्म के मसाइल में फंसे में, और एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी हो गई, लेकिन ये भूल जाइए अभी कोई ऐसी जंग जो है कि दोनों मुल्कों, हाँ ये एक बुरी बात हुई कि जो LOC पर एक मामला था कि अब सीज़ फायर हो गया था काफ़ी अरसे तक, वो हमने उसको जो है तोड़ दिया, और दोबारा से जो अगर ऐसा हो रहा है और हुआ है तो वो दोबारा से शुरू हो गया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी जो खबरें हैं ना वो इसलिए भी आती हैं कि जब कुछ ऐसी खबरें हों कि जो सामने ना लाई जाएँ तो फिर कुछ और खबरें आ जाती हैं। एक और खबर जो कि सामने आई और उसके ऊपर बस फिर पूरी कौम उसके पीछे लग गई।
वो खबर क्या थी? वो खबर ये है कि यहाँ पर, वैसे तो ये खबर कोई इतनी अहम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अक्सर ऐसा होता रहता है। एक सियासतदान है जनाब PMLN के, जिनकी एक वीडियो निकल चुकी है और वीडियो जो है वो काफ़ी नाजेबा किस्म की है। यानी ये कि उस वीडियो में दिखाया गया है कि उनके जो हैं वो एक नहीं